फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी बार है तो उसका सेल्फ वेट के कारण डिफ्लेक्शन कितना होता है। बेसिकली अभी तक हमने जो देखा हुआ है, अगर मान लीजिए कि सपोज ये मेरे पास कोई बार है और इस पे हमारा मान लीजिए कोई एक्सियल लोड लगता है, तो इस एक्सियल लोड के कारण हमारे पास कोई बोलता है कि डिफ्लेक्शन कितना आया, तो डिफ्लेक्शन हम लोग बेसिकली निकाल के देते हैं। वो हमारा क्या निकाल कर आता है, देखिए ये हमारे पास एक्सियल लोड है तो इसमें आपका इस बार का वेट कंसिडर नहीं रहता है, ठीक है। और इसके कारण हमारा जो डिफ्लेक्शन निकल कर आता है वो आपका निकल कर आता है PL/AE, ये निकल कर आता है। लेकिन अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ये मतलब मान लीजिए कि सपोज ये आपका कोई बार है जो एक एंड पे फिक्स है और जो हमारे पास दूसरा एंड है, एक एंड तो आपका फिक्स दिख रहा है लेकिन जो आपके पास दूसरा एंड है वहां पे आपका कोई एक्सटर्नली लोड लग रहा है। और ये जो एक्सटर्नली लोड लग रहा है उस पे आपका फोर्स आपको लोड नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि हमने वहां पर कंसीडर किया है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सप्रेशन ये आया हुआ है। अभी हमको इस सेल्फ वेट के कारण, अगर इस बार का कोई वेट है तो यहाँ पर ये सेल्फ वेट के कारण हमारे पास डिफ्लेक्शन कितना आएगा ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेल जो L है दैट इज द डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट है। और यहाँ पर जैसे हम निकालना चाहते हैं तो देखिए कितना आएगा। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और यहाँ पर जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E आता है इंटू एप्सिलॉन हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका स्ट्रेस क्या आ जाएगा, दिस इज द P/A इक्वल टू E इंटू ये एप्सिलॉन आपके पास कितना आएगा, डेल L/L। तो यहाँ पर अगर मुझे डेल L चाहिए होगा तो डेल L इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए PL, यही हमने लिखा हुआ है PL/AE। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स के कारण है। यहाँ पर इस बार के कारण अगर आप देखेंगे तो कितना होगा, देखिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बनाऊं, यहाँ पर क्या था कि आपका सभी जगह फोर्स कांस्टेंट लग रहा था, दैट इज द P, ठीक है। इस कंडीशन पे अगर आप देखोगे तो जो आपका P लग रहा था, हम लोग ये मान के चलते हैं कि इस बार का वेट तो है ही नहीं, तो इसके आप कोई भी एलिमेंट पे अगर आप फोर्स देख रहे हो तो सभी जगह आपको क्या लग रहा है, P लग रहा है। कोई भी आप एलिमेंट पे अगर फोर्स कंसीडर करोगे तो P लग रहा है, तो P आपका यहाँ पर क्या था, कांस्टेंट टर्म्स था। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो देखिए वेट डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैसा दिखेगा, जो आपका नीचे वाला प्लेन है यहाँ पर वेट आपको क्या मिला हुआ है, 0, क्योंकि यहाँ तो कोई आपका वेट ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाओगे आपको ऊपर जो मटेरियल आपको दिख रहा है क्या है, उसके कारण कुछ तो वेट आता रहेगा। कहने का ये मतलब है कि देखिए जैसे हमारे पास एक ये प्लेन है, इस प्लेन में आपका कोई लोड नहीं होगा तो 0, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाओगे आपको क्या होगा, लोड डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिरते चले जा रहा है। तो अगर आप इस केस में अगर आप इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आप देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, ये वाला जो हमारे पास वर्टिकल प्लेन है, यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, तो मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लिया और इस एलिमेंट्री स्ट्रिप जो है इसको हमने फ्री एंड से डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, x डिस्टेंस लिया। और x डिस्टेंस लेने के बाद इसका जो थिकनेस आप देखोगे तो ये हमको कितना मिलेगा, dx मिलेगा। मतलब इस फ्री प्लेन से x डिस्टेंस पे जो आपको थिकनेस मिलेगा वो कितना मिलेगा, dx मिलेगा। अब इस चीज को समझिएगा, यहाँ पर वेट डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो यहाँ पर तो आपको कोई लोड ही नहीं है, तो यहाँ पर आपका कोई मटेरियल नहीं है, तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ एक्सियल लोड 0। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाओगे इतना मटेरियल नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, फिर ऊपर जाओगे तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाओगे फाइनली यहाँ पर आओगे तो इतना सारा मटेरियल क्या करेगा, लोड करेगा। मतलब यहाँ पर जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपको क्या है, ये वैल्यू बढ़ते हुए दिखेगी। तो यहाँ पर आपका एक्सियल लोड अगर आप देख रहे थे तो एक्सियल लोड यहाँ पर आपको 0 दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर आप एक्सियल लोड देखोगे तो यहाँ पर एक्सियल लोड आपको कितना मिलेगा, मैक्सिमम। अब बात है कि ये मैक्सिमम मतलब एक्सियल लोड हमको कितना मिलेगा। तो इस कंडीशन पे आप देखोगे तो जैसे जैसे हम लोग इस प्लेन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा क्या होगा, एक्सियल लोड दिख रहा है। अब आपको क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है। तो डिफ्लेक्शन निकालना है तो सबसे पहले इस चीज में समझिए कि कौन कौन सा टर्म्स वेरिएबल है जिसके लिए हमको बात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं 4 टर्म्स है, इसी को फिर से मैं लिख रहा हूँ।
एक हमने लिखा है पी एल अपॉन ए इंटू ई, इसी को जूम करके लिखा हूं। पहला चीज बताओ, E इज द यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, क्या E के अंदर कोई चेंजेस आएगा? कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो जो E वाला टर्म्स है, E वाला टर्म्स आपको कैसा दिखेगा? कांस्टेंट। क्लियर? आगे बढ़िए। एरिया, एरिया को लेके कोई चेंजेस है क्या? अब समझिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, तो इस बॉडी का क्रॉस सेक्शन मान लीजिए रेक्टेंगुलर है। सपोज मान लो ये हमारे पास कोई बॉडी है, ये बॉडी है हमारे पास है। मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे जैसे हम लोग यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे, हमारा नीचे का मटेरियल बढ़ते जा रहा है, तो वेट बढ़ते जाएगा, इसीलिए हमने डायग्राम इस तरीके से बनाया है। अभी क्या है, ये जो हमारा कंडीशन है, मैं बात कर रहा हूं एरिया का। नीचे था तो भी एरिया आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा था, ये आपको एरिया दिख रहा है, ये आपको एरिया रेक्टेंगुलर दिख रहा है। नीचे जब था प्लेन में तो भी आपका एरिया वही था, ऊपर जाओगे तो भी आपको एरिया वही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग एरिया लेते हैं दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका चेंज होने से रहा, मतलब आप सेंटर पे बॉटम पॉइंट पे आइए, चाहे आप मिडिल पॉइंट पे आओ, चाहे आप टॉप पॉइंट पे आओ, आपको हमेशा कैसा मिलेगा? ये जो एरिया मिलेगा ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर देखिए हम लोग अगर बात करते हैं पी एल अपॉन ए को लेके, तो ई तो आपका मिला हुआ है कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर एरिया भी आपको क्या मिलेगा? कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपको एरिया भी हो गया कांस्टेंट। अब बात करते हैं पी को लेकर और एल को लेकर। पी को लेकर तो सीधा सीधा समझ में आ ही रहा है, ये पी का ही तो डिस्ट्रीब्यूशन है। नीचे सबसे टॉप बॉटम पे आपको 0 मिल रहा है, लेकिन ऊपर जाओगे तो वेरी कर रहा है, मतलब जो पी है वो एक्स डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर पी एक्स एक्स लेना पड़ेगा। दूसरा चीज, लेंथ को लेके अगर बात कर रहे हैं तो लेंथ क्या है, यहाँ पर एक्स के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर लेंथ के जगह हमको क्या लेना पड़ेगा? एक्स लेना पड़ेगा। समझ में आया करना क्या क्या है? ए और ई कांस्टेंट है, तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं। लेंथ जो है एक्स के करस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ पर हमने एक्स लिख दिया। और जहां तक हम लोग पी को लेके बात कर रहे हैं, ये पी हमारे पास क्या है? जैसा जैसा हमारा लोड का वेरिएशन है उसके अकॉर्डिंग हमको पी दिखेगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग इसको आगे समझते हैं। अभी हमको क्या करना है? फाइनली पी ऑफ, मतलब ये लोड को निकालना है। तो लोड निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर वेट ऑफ दी अगर देखेंगे, वेट ऑफ दी बार, तो हमको कितना मिलेगा? तो यहाँ पर आप देखिए लिखते हैं क्या? वेट ऑफ द बार। ठीक है, वेट ऑफ द बार। तो ये वेट ऑफ द बार हमको कितना मिलेगा? ये चीज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए डेंसिटी रो, रो इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? m बाई वी, यही होता है। अब ध्यान दीजिएगा, मास बाई वॉल्यूम। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं बुक में रो को गामा भी लिखा है, वो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ही है। तो आइदर आप रो लिख लो चाहे आप गामा लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो हमारे पास वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ। अच्छा, मुझे यहाँ पर निकालना है वेट ऑफ द बार, तो वेट निकालने के लिए क्या करो? रो है तो जी का देखो, दोनों जगह जी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रो जी इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा? एम जी इंटू आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। आपको एम जी मिला और ये आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपको रोजी है क्या? स्पेसिफिक वेट मिल जाएगा, और ये हमको निकालना है डब्लू, इसी की वैल्यू हमको निकालना है। तो डब्लू इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो डब्लू इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? डब्लू, ये आपका वेट है, तो ये डब्लू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? दैट इज द रो जी। यहाँ पर आप देखोगे तो एरिया इंटू लेंथ, यही तो हमको मिलेगा, रो जी और एरिया इंटू लेंथ। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर बात करें तो हमको क्या चीजें दिखेंगी? ये वेट ऑफ द बार अगर हम लोग बात करें तो ये हमको मिलेगा क्या? रो जी एरिया इंटू लेंथ। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? ये जो वेट ऑफ द बार आपको मिल रहा है, ये रो जी एरिया इंटू लेंथ, तो ये हमको जो मिला है, ये हमको एरिया इंटू लेंथ, ये पूरा आपका एक्सियल लोडिंग के लिए मिला हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि सपोज मुझे एक्स एक्स के करस्पॉन्डिंग चाहिए, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या वैल्यू मिलेगा, ये चीज देखना है। तो पहला चीज कि ये जो हमारे पास वेट ऑफ द बार मिला है, रो जी एरिया इंटू लेंथ, ये आपको मिला हुआ है क्या? अगर हमारा जो वॉल्यूम हमारा जितना कंसीडर हो रहा है, अगर मैं x को लेके बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो x क्या आएगा? dx को लेके बात कर रहा हूं तो dx को आएगा। तो देखिए फॉर एल लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एल लेंथ, ठीक है, एल लेंथ के लिए आपको जो W मिला है, ये आपको क्या मिला है?
रो जी एरिया इंटू लेंथ, यही मिला हुआ है। तो अगर मैं बात करूं फॉर डी एक्स लेंथ, तो डी एक्स लेंथ के लिए हमको क्या मिलेगा, एल लेंथ के लिए इतना मिला हुआ है, तो डी एक्स लेंथ के लिए अगर बात करेंगे तो एल के जगह आपका डी एक्स आ जाएगा। तो फाइनली डी एक्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, रो जी इंटू डी एक्स। ये आपको क्लियर हुआ, रो जी इंटू डी एक्स। ये आपको किसके लिए आया, डी एक्स लेंथ के लिए। तो डी एक्स लेंथ के लिए हमारे पास क्या आया हुआ है, वेट आया हुआ है। तो डब्ल्यू ऑफ एक्स एक्स लिख देता हूं, दैट इज डब्ल्यू ऑफ एक्स एक्स कितना है आपके पास, रो जी इंटू डी एक्स। तो ये फाइनली आप देखेंगे तो यही तो हमारे पास लोड है, ये जो W है यही है, और X हमारा क्या है, ये आपका कंडीशन है। तो बस इस चीज को उठाकर यहाँ पर पुट कर दीजिए, कहानी खत्म है। हमने कुछ नहीं निकाला है, केवल Pxx की वैल्यू निकाली। ये जो हमने Wxx लिखा है ना, दैट इज Pxx, ये Pxx ही है, और इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, रो जी इंटू डी एक्स, ठीक है। और ये जो आपका L है, तो L आपको क्या मिलेगा, जो आपको X है वेरिएबल के टर्म्स में। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस पे आगे, और सीधा हम लोग वैल्यू को रखते हैं, और जो dx वाला टर्म्स है उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं कहां से कहां तक। नो डाउट ये अगर मान लीजिए 0 है, और ये हमने पूरा लेंथ अगर l ले लेते हैं, ये अगर मान लीजिए कि ये हमारा लेंथ l ले लेते हैं, यहाँ पर आपको l इक्वल टू 0 मिल रहा है, और यहाँ पर आपको l इक्वल टू क्या मिल रहा है, l। तो इसको सीधा सीधा क्या कर दीजिए, l निकालने के लिए 0 टू l तक इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है। मतलब फाइनली जो है डेल l इक्वल टू हमारे पास क्या मिला हुआ था, देखो W ऑफ एक्स एक्स या P ऑफ एक्स एक्स लिख देते हैं, ठीक है, इनटू ये आपको मिला हुआ था L। तो L के जगह हमारे पास क्या आया हुआ है, दिस इज द dx। ये जो L के जगह क्या आया हुआ है, dx, और यहाँ पर आपको मिला हुआ है क्या, एरिया इंटू ई। क्लियर है। अब सुनिए, ये जो हमारे पास L है ये आपका शॉर्ट लेंथ के लिए है, dx लेंथ के लिए आपको dx मिला है, और यहाँ पर अगर x डिस्टेंस पे बात करेगा तो x डिस्टेंस पे कितना आ जाएगा, x। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डेट इज रो जी इंटू एक्स। ये आपको कितने हैं यहाँ पर x डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे आप बात करो क्या मिल जाएगा, px की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज रो जी, ठीक है, एरिया इंटू, यहाँ पर एरिया छूट गया है ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एरिया, तो रो जी एरिया इंटू एक्स, ठीक है। और ये वाला टर्म्स आपको क्या मिला हुआ है, dx डिवाइड बाई एरिया इंटू ई। एरिया आपको एज इट इज है, जो भी आपको दिखना है, एरिया आपका चेंज हो नहीं रहा है, तो एरिया इंटू हमने क्या लिख दिया, ई, और हमें को इंटीग्रेट करना है 0 से l तक। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमको क्या दिख जाएगा, 0 टू l, ये तो दिखेगा 0 टू l। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या दिखेगा, ये हमारे पास एरिया तो हमारा कैंसल है यहाँ पर, ठीक है। ये x इंटू डी एक्स, देखो रो जी वाला टर्म्स कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये आपका एरिया वाला टर्म्स हुआ कैंसल, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा क्या, देखिए रो जी, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, ये आपको मिलेगा क्या, 0 टू l, ठीक है। और ये आपको क्या मिलेगा, x इंटू डी एक्स, तो यहाँ पर मिलेगा x इंटू डी एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, e, ठीक है। और फाइनली हम लोग लिख सकते हैं क्या, रो जी आपका क्या है, डेट इज द स्पेसिफिक वेट, तो इसको हमने लिख दिया स्मॉल w, और ये आपका मिल जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स स्क्वायर बाई 2 आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 टू l तक, डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, e, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये तो आपका स्मॉल w है, ये आपको x की वैल्यू क्या रख देंगे, l स्क्वायर डिवाइड बाई ये आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ e। क्लियर हुआ। तो ये जो आपको मिला, दिस इज द डिफ्लेक्शन ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आपका W है, ये W आपको क्या शो कर रहा है, ये जो हमारे पास W है ये आपका स्पेसिफिक वेट है। अगर मान लीजिए मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, W, ठीक है, एरिया का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किस तरीके से, ये हमने एरिया का ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और ये L है तो यहाँ पर हमने L लिख दिया, एक और L लिख दिया, और 2e को जस्ट एडजस्टिंग कर रहा हूँ, कुछ रिजल्ट आएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास W है, डेट इज द स्पेसिफिक वेट, स्मॉल w है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो WAL, ये वाला जो पोर्शन देखो, तो ये आपके पास स्पेसिफिक वेट, W क्या है हमारे पास, रो जी है। ये जो आप देखोगे तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द रो जी। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको मिला हुआ एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। और फाइनली आपके पास ये टर्म्स के बाद क्या क्या बचा, L डिवाइड बाई ये आपको मिला ट्वाइस ऑफ A इंटू ई।
तो रो जी ए एल इसको हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू। तो फाइनली यहाँ पर अगर मैं डिफ्लेक्शन की लेके बात करूं तो डिफ्लेक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा डब्ल्यू एल, ये जो हमको डिफ्लेक्शन क्या मिलेगा डब्ल्यू एल अपॉन ये आपको क्या मिलेगा ट्वाइस ऑफ ए इंटू ई, ट्वाइस ऑफ ए इंटू ई। क्लियर है? तो ये हमारे पास देखिए ओवरऑल आपका डिफ्लेक्शन आया हुआ है। तो ज्यादातर आपको एग्जाम में देखो कंफ्यूज कर सकता है, तो ध्यान रखना अगर आपसे डेंसिटी के टर्म्स में पूछे तो डेंसिटी के टर्म्स में आपको क्या मिल जाएगा, ये आप रो जी लिख सकते हो इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ई। ठीक है, अदरवाइज आप ये लिख सकते हो। ठीक है, वेट के टर्म्स में बोलेगा जैसे ये आपका वेट है, जी को हटाना चाहते हो तो और इसका टर्म्स हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज द रो एल स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ई। ये भी है, लेकिन ये आपको ज्यादातर डिराइव करने के लिए पूछता है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, किया कुछ नहीं हमने, ये जो आपका नॉर्मल था बस आपको ध्यान रखना करना क्या है, वेरिएबल टर्म्स को पकड़िए क्योंकि वही प्रॉब्लम करेगा। एरिया इंटू ई को छेड़खानी नहीं करना है। यहाँ पर अगर एल और बात कर रहे हैं तो एल अगर मान लीजिए मेरा डी एक्स के लिए निकालना है तो एल के जगह मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, डी एक्स रख देता हूँ। और यहाँ पर जो पी एक्स एक्स है यहाँ पर एक्स डिस्टेंस के लिए, तो एल डिस्टेंस के लिए अगर रो जी ए एल आता है तो सीधा सीधा जान जाइए कि हमको अगर एक्स डिस्टेंस में चाहिए तो रो जी ए इंटू एक्स आएगा। तो यहाँ पर यही हमने किया हुआ है क्या, एक्स के लिए रो जी ए इंटू एक्स लिखा हुआ और यही ए एक्स को हमने क्या किया वहां पर पुट किया हुआ है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।